हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग कुछ जानकारी साझा करने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल रहेगी। मानव पाचन तंत्र, इन इंग्लिश ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। ओके, ह्यूमन का जो एलिमेंट्री कैनल होता है वो कंप्लीट टाइप होता है। कंप्लीट टाइप का एलिमेंट्री कैनल का मतलब होता है कि ऐसा एलिमेंट्री कैनल जिसमें खाने को इनटेक करने के लिए माउथ हो और जो सॉलिड वेस्ट बनेगा उसको एक्सपेल आउट करने के लिए एनस हो। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में जो है ये एलिमेंट्री कैनल इनकम्प्लीट होता है, मतलब उसके पास एक ही अपर्चर है, वो उसी से खाता है और उसी से अपना जो सॉलिड वेस्ट है उसको एक्सपेल आउट करता है। ओके, इसके साथ जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है ये लेंथ में लगभग 8 से 10 मीटर के बीच होता है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छी तरह से समझने के लिए इसको ड्रॉ और लेबल करना पड़ता है। तो मैं आपके सामने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को ड्रॉ और लेबल करके आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आपने देखना है, ये नोज़ हो गया, ये नोज़ के नीचे का पोर्शन, ये अपर लिप्स, ये माउथ हो गया, ये लोअर लिप्स, ये चिन, ये नेक रीजन। ठीक, तो माउथ के अंदर कुछ ऑर्गन्स बनाऊंगा मैं। ठीक है, टंग बनाना ज़रूरी है, तो मैंने सबसे पहले बनाई टंग। ठीक है, टंग के ऊपर वाला पोर्शन ये पैलेट है। पैलेट के साथ मैंने ये बनाया तालू। तालू को कहते हैं युवुल्ला, ये युवुल्ला है। ठीक है, युवुल्ला के साथ मैंने ये ट्यूब लेगी नीचे, तो यहाँ से ये इस तरह ये ट्यूब बनाऊंगा नीचे, लगभग यहाँ तक बनाऊंगा इसको, आपके यहाँ तक। ठीक है, इसमें एक अलग से ट्यूब में इस तरह से जोड़ूंगा और इसको यहाँ पर बंद कर दूँगा इस तरह से। ओके, इतना बना लिया। अब क्या करना है आपको, ये पोर्शन आपका, मैं अभी एलिमेंट्री कैनल का मैं आपको सारा पोर्शन बना के दिखाऊंगा। तो एलिमेंट्री कैनल में सबसे पहले हमारे पास आया है माउथ। उसके बाद ये जो पोर्शन है, जो स्पेशियस पोर्शन, इसको बोलते हैं बकोफेरिंजियल कैविटी। बकोफेरिंजियल कैविटी के बाद ये थोड़ा सा पोर्शन बना है फेरेंक्स। फेरेंक्स के बाद मैंने आपके पास बनाया है यहाँ पे फूड पाइप। ठीक है, फूड पाइप के साथ जो कनेक्टेड ऑर्गन है, जी शेप्ड ऑर्गन है, उसको कहते हैं हम स्टोमक। क्या कहते हैं? स्टोमक। आप इस तरह से बना सकते हैं। स्टोमक में आपको जो है एक सी टाइप स्ट्रक्चर बनाना है और इसको यहीं पर आपने छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। अब आपको क्या करना है, देखिए, आपको एक इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है, थोड़ा डाउन में करेंगे, हल्का सा। ये आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन बन रहा है। आप इस तरह से, ओके, ये आप थोड़ा इसको यहाँ तक फिलहाल लाओगे। ठीक, अब आप इसकी यहाँ पे कॉइलिंग भी कर सकते हो इस तरह से। ये इस तरह से इसके पीछे से आई है, इस तरह से। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन आपके यहाँ पे इस पोर्शन पे खुलेगी। इस पोर्शन का नाम मैं आपको इसकी जब मैं लेबलिंग करूँगा तब बताऊँगा। ओके, इतना आपको समझ आ गया। तो अब मैं बनाने जा रहा हूँ आपके पास है, ये है एलिमेंट्री कैनल के पोर्शंस या ऑर्गन्स। एलिमेंट्री कैनल के ऑर्गन्स है, अभी थोड़ी देर में इनके मैं आपके पास लेबलिंग करके बताऊंगा। इससे पहले हम थोड़े डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बना लेते हैं। ठीक है, जो इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं ग्लैंड जो बनाऊंगा एक्सटर्नल ईयर के नीचे है। ठीक है, एक पेयर जो पैरोटिड ग्लैंड होता है, पैरोटिड ग्लैंड, ये सलाइवरी ग्लैंड होता है, एक पेयर होता है। ठीक है, और आपका जो है जॉ एंगल पे भी आपका सलाइवरी ग्लैंड होता है, जो खुलता है आपका बक्कल कैविटी, टंग के नीचे बक्कल कैविटी के फ्लोर में। एक आपका इधर भी होता है सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, ये आपके बहुत सारे डक्ट्स के थ्रू जो है बक्कल कैविटी के फ्लोर में खुलता है। अब मैं एक ऑर्गन आपके सामने और बनाने जा रही, एक ग्लैंड और बनाने जा रहा हूँ। लीवर के बारे में आपने सुना होगा, ये है लीवर। ठीक, लीवर, यह लीवर से एक डक्ट निकलती है। ठीक है, ये दो डक्ट निकल गई लीवर से, ये भी लीवर से निकली। तो यहाँ पे आपने गॉल ब्लैडर के बारे में सुना होगा। ठीक, ये गॉल ब्लैडर के साथ, ठीक है, ये इसको इस तरह से आपने इसके ऊपर से ड्रॉ करना है। ठीक है, अब ये तो ड्रॉ कर दिया। एक चीज़ आपको, एक ऑर्गन आपको अभी और यहाँ पे ड्रॉ करना है। ये भी ग्लैंड है, पेंक्रियाज।
ठीक है, जो आपके स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में रहता है। ठीक, ये भी एक डक्ट के थ्रू ये दोनों डक्ट आपस में जुड़ेगी और बनाएगी कॉमन डक्ट। ठीक है, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डोडेनम पोर्शन है इस पे यहाँ पे जाके ओपन करेगी। ठीक, तो ये आपने अभी ड्रॉ करा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसमें आपने एलिमेंट्री कैनल भी ड्रॉ कर दिया है और डाइजेस्टिव ग्लैंड भी ड्रॉ कर दिया है। ठीक, अब इनकी लेबलिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके सामने लेबलिंग करूँगा एलिमेंट्री कैनल की। एलिमेंट्री कैनल में सबसे पहला जो पोर्शन माउथ, काम इंजेक्शन ऑफ फूड, यानी खाने को इनटेक करना, MOUTH माउथ। ठीक, अभी मोटा मोटा बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको फिर डिटेल में बताऊंगा। माउथ के बाद आप सीधा सीधा आ जाओ कोई फूड पाइप। फूड पाइप टेक्निकली इसको कहते हैं ओइसोफेगस, इन हिंदी इट इज़ नोन एज आहार नाली। आहार नाल या आहार नाली। ठीक, और ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया, ये जो ऑर्गन है ये है स्टोमक। ठीक है, इन हिंदी आमाशय। ठीक है, इसके बाद ये जो पोर्शन है और जिसकी कॉइलिंग यहाँ पर हुई है, ये आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, ये जो थोड़ा सा मोटा सा पाइप है ये आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, तो ये वाला जो पोर्शन है पॉच लाइक स्ट्रक्चर, ये है रेक्टम। और ये जो स्मॉल ट्यूब है ये है आपकी एनल कैनल। और लास्ट में जो अपर्चर दिख रही है आपको, लास्ट का जो छिद्र दिख रहा है आपको, ये है एनस। ओके, ये था एलिमेंट्री कैनल का पोर्शन। अब मैं आपको बताऊंगा जो हमने बनाई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ये हमने बनाया है, ये जो मैं बता रहा था, एक्सटर्नल ईयर के नीचे, ये जो है हमारा अपर जॉ का सेकंड मोलर टीथ होता है, उसके अपोजिट साइड में खुलता है। यह पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो है लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। ओके, इसके बाद आता है ये वाला, ये सब लिंगुअल। सब मतलब नीचे, लिंगुअल मतलब जीभ है ना, लिंगुआ जीभ, टंग। तो जीभ के नीचे का ग्लैंड, इसको सब लिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। सब लिंगुअल ग्लैंड ये जो है स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक, और ये जो जॉ एंगल पे जो एक ग्लैंड होता है, ये भी सलाइवरी ग्लैंड है, इसको कहते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ये भी आपका सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक, अब जो ग्लैंड आता है ये लिवर के बारे में तो आपने सुना होगा। लिवर को हिंदी में यकृत कहते हैं, यकृत। आई थिंक इसको जिगर भी कहते हैं, नॉट कंफर्म्ड। लिवर के साथ ये जो पोर्शन है गॉल ब्लैडर, आपने सुना होगा गॉल ब्लैडर के बारे में। ठीक, और ये जो पोर्शन है, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, इसका नाम है पैंक्रियाज। ठीक, तो ये है आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनल देखो स्टार्ट होता है माउथ से खाना जाएगा। ठीक है, ओइसोफेगस के थ्रू स्टमक में पहुंचेगा। स्टमक से होते हुए ये स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए कहाँ पहुंचेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो ये वाला पोर्शन है जिसपे जो है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन खुलती है, इसका नाम है सिक्कम। ठीक है, और ये जो आपका ये पोर्शन है, जो नेल टाइप पोर्शन है, इसको कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, तो खाना होते हुए यहाँ से होते हुए आपका वेस्ट बन के ये एनस के थ्रू बाहर निकलता है। ठीक, तो ये तो मोटा मोटा आइडिया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। थोड़ा सा कुछ और पोर्शन रह जाता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो थोड़ा सा और बता दूं। जो पैंक्रियाज है इसको हिंदी में कहते हैं
अग्नाशय, अग्नाशय, और स्मॉल इंटेस्टाइन को कहते हैं क्षुद्रांत, क्षुद्रांत या छोटी आंत भी कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन तो पता है आपको, बड़ी आंत कहते हैं, बड़ी आंत। ठीक, तो डिटेल में समझने के लिए देखिए, सबसे पहले एलिमेंट्री कैनल का पोर्शन होता है माउथ। ठीक, ये माउथ का काम है खाने को अंदर लेना, इनटेक ऑफ फूड। सेकेंड पोर्शन है जो हमने पढ़ा नहीं अभी, छोटे बच्चों के लिए थोड़ा टफ हो जाता है, तो ये बक्कोफेरेंजियल, बक्कोफेरेंजियल कैविटी। ठीक, बक्कोफेरेंजियल कैविटी में सबसे पहला जो पोर्शन आता है, ठीक है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी में सबसे पहला पोर्शन आता है वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल, VESTIBULE, वेस्टिब्यूल। ये जो लिप्स और जो गम और टीथ के बीच का पोर्शन होता है, जहाँ पे मैं मेरी टंग को घुमा सकता हूँ, दिस पोर्शन, इस पोर्शन को कहते हैं वेस्टिब्यूल। इसका काम होता है टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो आता है, सेकेंड पार्ट आता है इसका ओरल कैविटी, ओरल कैविटी। ठीक, ओरल कैविटी का क्या काम होता है, जो ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी के कुछ ऑर्गन्स है, अपने ऑर्गन्स है। ठीक है, ठीक है, ओरल कैविटी का जो सबसे पहला ऑर्गन है टंग। टंग का क्या काम है, टंग का काम है जो हम फूड इनटेक करते हैं उसको जो है सलाइवरी, जो सलाइवर निकलता है, जो लार निकलता है उसके साथ मिक्स करना। ठीक है, और माउथ को साफ रखना। जो ओरल कैविटी में जो सेकंड ऑर्गन है वो आते हैं टीथ। ठीक है, टीथ का क्या काम है, टीथ का काम है, ठीक है, टीथ का काम है, टीथ भी जो ह्यूमन में 4 तरह के टीथ होते हैं, क्योंकि ह्यूमन ओरिजिन में ओमनीवोर है। 4 तरह के टीथ होते हैं। जो इंसीजर है वो कटिंग का काम करते हैं, जो कैनिन है वो जो है टीयरिंग का काम करते हैं, मोलर और जो प्री मोलर है वो जो खाने को ग्राइंड करने का काम करते हैं। ठीक, ये हो गया टंग, टीथ। और जो तीसरा पोर्शन है वो आता है पैलेट। तीसरा ऑर्गन है पैलेट, ये वाला पोर्शन है पैलेट। पैलेट में एक स्ट्रक्चर रहता है, ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो सॉफ्ट फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं यूवुला, यूवुला। ठीक है, इन हिंदी इसको हम टालू कहते हैं। इसका क्या काम होता है, जब हम खाने को स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, तो हम जो सांस लेते हैं ना नाक से, जो ये एक्सटर्नल नर्व्स है ये अंदर जाके खुलते हैं इंटरनल नर्व्स में। ठीक है, तो छेद होते हैं, ये पाइप्स होते हैं, 2 डक्ट्स जो अंदर खुलते हैं।